हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको पोस्टर में आपको दिख ही रहा है कि आज का जो हम टॉपिक लेंगे वो रहेंगे हमारे इंडियन आर्ट से टॉपिक रहेगा, वो होगा एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा की गुफाएं। अब आप कहेंगे कि क्यों बीच में से ये उठाया है, तो आप लोगों को काफ़ी लोग जानते ही होंगे कि मैं अभी एलिफेंटा विज़िट करके आई हूँ और वहाँ पे कुछ वीडियोज़ जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। इतने अच्छे से तो उसको एडिट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो मैंने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है एलिफेंटा विजिट करके, उसकी नंबर ऑफ केव्स देखी, वहाँ की मूर्ति कला के लिए जैसे कि वो जाना जाते हैं, तो बहुत करीबी से देख के आई हूँ उसको। तो वो और इजीली आपको मतलब ताज़ा है देखा हुआ, तो इसलिए इजीली आपको बता सकते हैं। तो अपने बुक के कंटेंट से जो नोट्स आपको अवेलेबल कराऊंगी, जो दूँगी, उसके साथ आपको वो सब दिखाएंगे जो कि मतलब मैं अपने नज़र से देख के आई हूँ कि यार ये ऐसा होता है और क्या इसके पीछे का कारण है। तो ये आपको एलिफेंटा केव्स हैं जो आज हम शुरू करेंगे। उसमें कैसे बड़ी मूर्ति है, किस पत्थर से तराशी गई है, क्या साइज़ की बनी गई है, किसके पीछे क्या महत्व है, वो सब आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि सभी ने कहा था जब मैं गई थी कि भाई इसको आप हमको भी बताना, तो वो जो एक्सपीरियंस मेरा रहा, जो टोटली वहाँ की बुकलेट्स पढ़ी, जो भी चीज़ें पढ़ी, वो सब आज आपके साथ शेयर करेंगे एंड इट विल बी वेरी ऑथेंटिक। आप सबको पता है कि वहाँ जाके अगर देख के आए हैं तो उसमें कोई फेक तो होगा नहीं। तो अपन आज शुरू करते हैं, तो चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया होटल ताज भी जहाँ से दिखता है, वहाँ से हमें क्रूज़ करना पड़ता है और वहाँ से हम लोग एलिफेंटा, जो कि एलिफेंटा केव्स, जो कि घारापुरी आइलैंड में हम खुद बोलते हैं, 11 किलोमीटर्स दूर जाना पड़ता है बोट पे, क्रूज़ पे। तो देख सकते हैं इतने पानी के बीच हम लोग लगभग 1 आवर की जर्नी पे वहाँ पे पहुँचे थे, एलिफेंटा में गए थे और यहाँ पे काफ़ी क्रूज़ ऐसे दिखे थे और बड़ा मज़ा आया था। 1 घंटा लगता है उसमें, और फिर जो है इतना जर्नी करके हम लोग 1-1.5 घंटे बाद एलिफेंटा केव्स पे पहुँचे, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, आप सब जानते हैं। और फिर वहाँ से जाने के लिए, अंदर जाने के लिए, जब हम आइलैंड पे पहुंच जाते हैं तो अंदर जाने के लिए भी काफ़ी कुछ ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है, चलना पड़ता है। ट्रेन सिस्टम भी है वहाँ पे, है ना, ट्रेन चलती है केव्स तक, पर हमको वो ट्रेन नहीं मिली थी और हम लोग पैदल धूप में चल के गए थे केव्स तक। तो भैया बहुत मेहनत करी वहाँ जाने की। और फिर जब हम हैं फाइनली हम एलिफेंटा आइलैंड पे एंटर हुए, गए अंदर, उनका मेन गेट, उनकी मैंने वहाँ से बुकलेट भी ख़रीदी। और फिर गाइड्स तो काफ़ी थे, लेकिन हमको गाइड की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अपने ने तो पढ़ रखा है ना एलिफेंटा। तो इस तरह से हम लोग फाइनली एलिफेंटा केव्स के अंदर एंटर हुए और बहुत भीड़ थी वहाँ पे। और एलिफेंटा केव्स की केव नंबर 1 जो मुख्य गुफा है, उसकी का व्यू आपको दिख रहा है, वहाँ पे हम एंटर हुए। और अब मेन यही केव है और इसी की मूर्तियाँ हम लोग डिटेल में समझते हैं, एक एक मूर्ति कहाँ है, कौन से लोकेशन पे। तो आइए तो चलिए शुरू करते हैं एलिफेंटा गुफा का, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। तो दोस्तों, एलिफेंटा केव्स जो कि 600 से 900 एडी के बीच में बनाई गई है, टाइम को लेकर थोड़ा सा क्लैश हुआ है, लेकिन इन जनरली वो 7th-8th सेंचुरी की मानी जाती है, ठीक है, यहाँ से बनी। अब इस ये जो, जैसा कि अभी आपको बताया कि 11 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है कहाँ से, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, और वहाँ का ही जो लोकल स्टेशन है जोगेश्वरी, वहीं पे लोकेट है ये गेटवे ऑफ इंडिया। तो वहाँ से एक बोट में जाना पड़ता है, जैसे कि आपको दिखाया था, आइलैंड से, और फिर हम जाके एट द एंड उस आइलैंड पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो 11 किलोमीटर दूर स्थित है, और जो आइलैंड है उसको घारापुरी आइलैंड बोलते हैं। घारापुरी बोले तो घरी और गुरुवास, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिव मंदिर के पुजारी, शिव मंदिर के पुजारी, उनको घरी और गुरुवास कहते हैं। और पुरी का मतलब तो शहर होता है, तो उनका शहर, इस वे में उसका नाम घारापुरी आइलैंड पड़ा। और 11 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट में, गेटवे ऑफ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये स्थित है। 11th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन से ये पता अभी पड़ा है कि इसका नाम श्रीपुरी भी था। श्रीपुरी का मतलब धनी शहर, काफी धनी शहर, बसा हुआ शहर, वो भी था इसका मतलब, ठीक है। तो ये सब, इसको 11 किलोमीटर पार करके जब हम उस आइलैंड पे पहुंचते हैं, तो वहां पे आपको सबसे पहले एलिफेंटा का ये पूरा डिटेल मिलता है। इस डिटेल के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
के द्वारा है, और इस डिटेल के अनुसार ही आगे का वीडियो, आगे की चीजें कंटिन्यू होगी। तो आप इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज काफी ऑथेंटिक रहने वाली है, ठीक है। अब आते हैं, एक बार थोड़ा सा उसका हिस्ट्री देख लेते हैं कि इतिहास में क्या था। अब देखो, वैसे तो राष्ट्रकूट पीरियड में एलिफेंटा कंसीडर होती है, एलोरा एलिफेंटा, लेकिन जो विद्वान है वो इसके मत में मतलब बहुत सारे डिस्टर्ब है, मतलब उनको नहीं पता है, क्योंकि अलग अलग टाइम बताए गए हैं, उससे 7th 8th सेंचुरी कुछ अप्रोक्स फिक्स हुआ है, क्योंकि ये एक आइलैंड है, ये जगह है जहाँ पे समय समय पर इन सबके राज थे, जैसे कि मौर्य कोंकण, कोंकण के मौर्य ले लो आप, बादामी के त्रिकुटास ले लो आप, सिलाहास ले लो आप, राष्ट्रकूटास ले लो, कल्याणी ले लो, चालुक्य ले लो, यादव ले लो, देवनागरी ले लो, फिर मुस्लिम रूलर्स जो अहमदाबाद के थे उनका शासन हुआ, फिर मराठा का हुआ, और फाइनली पोर्चुगीज के ये जो है ब्रिटिश के हैंड्स में आ गया, ठीक है, ब्रिटिशर्स के उसमें आ गया था। तो अब बात करते हैं कि इस समय इस जगह जगह सब राजाओं शासनों के उसमें रहा, लेकिन राष्ट्रकूट आज के समय माना जाता है कि इस गुफा का जो पूरी मूर्ति कला है, गुफा निर्माण है, वो इस समय पे राष्ट्रकूटाज राजा, क्योंकि बहुत शिव धर्मी थे, तो इसलिए इस समय पे उनने ये गुफा निर्माण और ये सब करवाया, ठीक। तो देखो, अभी बात करी कि पोर्चुगीज के हैंड में था, तो पोर्चुगीज ने 1934 में यहाँ पे उनको एक विशाल काय एलिफेंट, जिसको क्या बोलते हैं, हाथी का की मूर्ति मिली, है ना, और इसलिए इस गुफा को क्या नाम दिया जाता है, एलिफेंटा की गुफा नाम दिया जाता है, ठीक। और यही एलिफेंट जो मिला है वो आज आप देख सकते हैं जीजाभाई भोसले उद्यान, मुंबई बायकुला में जो है, जिसको आप पहले अभी तक विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम मुंबई भी जानते थे, जिसका नाम अब जीजाभाई भोसले उद्यान बायकुला हो गया। तो वहां पे एंट्रेंस में बाहर ही ये प्लेस्ड है। तो ये एलिफेंट वही है जो एलिफेंटा गुफा में पोर्चुगीज को मिला था, ठीक है। तो 19 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि 1987 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जोड़ लिया गया था। टोटल जैसे कि अभी आपको बताया, एंट्रेंस करते हैं, टोटल 7 गुफाएं मानी गई है, लेकिन जो मुख्य गुफाएं है और सारी मूर्तियां हैं वो सिर्फ केव नंबर 1 में है, और बाकी सब खाली हैं। आगे जाएंगे तो देखेंगे, हमको टाइम नहीं मिला था वहां देखने का, बिकॉज केव नंबर 1 वही इतनी बड़ी और बहुत टाइम लगता है आने जाने में, पूरा दिन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली गुफा, गुफा नंबर 1, जो हम घुसते से ही राइट हैंड साइड पे देखेंगे, तो ये इस तरह का आपको स्टार्टिंग एकदम एरिया दिखता है, बाहर पर पहाड़ों से घिरा, प्लस पिलर से बना हुआ, जो आप बोलेंगे कि पिलर्स पे ही खड़ा हुआ पूरा चैम्बर है, और इसी के अंदर सारी मूर्तियां हैं जिनको आज हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। कोई अलग गुफा में कंफ्यूजन नहीं है, सारी गुफा, सारी मूर्तियां केव नंबर 1 में ही है, बाकी 2 3 4 5 सब खाली है, ठीक है, और आगे है, ठीक। ये घुसते से आपको दिखेगी। तो ये सबसे पहली मुख्य गुफा है, और ये बोलते हैं कि 130 फीट स्क्वायर इसका एरिया है, स्क्वायर फीट इसका एरिया है, और बड़े पैमाने पर इस तरह के खंभों पे ये टिका हुआ है, अंदर खंभे ही खंभे हैं, जो पूरा अर्धमंडप आपको स्टार्टिंग में आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो वो वही है। स्क्वायर बेस का पिलर है, पिलर जो है पॉलीगोन नहीं, सर्कुलर नहीं, स्क्वायर बेस का है ना। इसमें जो शाफ्ट भी है वो फ्लूइड बांसुरी की तरह है जैसे, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरह का कुशन जो होता है वैसा कैपिटल रखा गया है। जैसे ही हम एंटर होते हैं, जब हम प्रवेश करते हैं, तो मंदिर जो है, मंदिर मतलब जो मुख्य मूर्ति महेश मूर्ति है, वो मंदिर है, ये पूजा के लिए। हम लोग को पता पड़ा था कि जो महाशिवरात्रि रहती है, इस तरह के शिव फेस्टिवल्स रहते हैं, तो उसमें लोग वहाँ यहाँ पे जल चढ़ाने आते हैं, और काफी लंबी कतार में आते हैं, ठीक है। तो ये एक मंदिर है, तो मंदिर जो है उत्तर दिशा में, मतलब नॉर्थ दिशा में फेस किए हुए है, पूर्व व पश्चिम, साउथ और ईस्ट, वहां के 2 चैम्बर हैं, और जो मूर्ति है वो सदर्न वॉल पे, सदर्न वॉल मतलब ये देखो दक्षिण दीवार पे है, क्योंकि देखो खुद ही सोचो, अगर नॉर्थ साइड फेस किया हुआ होगा, तो जो साउथ वाली दीवार है उस पे वहां का मूर्ति होगी। तो मेन मूर्ति यहाँ पे यही जो अभी बताया आपको, महेश मूर्ति है, जो दक्षिण दीवार पे अपन उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस समूह में जैसे हम घुसते हैं, तो अर्ध मंडप है, जो एक प्रकार का बरामदा है, आपको बताया पिलर से खड़ा हुआ है, जिसके दोनों सिरे पर विशाल समतल कक्षों की ओर जाने का द्वार है, मतलब जो सदर्न और सॉरी ईस्टर्न और वेस्टर्न जो समतल कक्ष है, उस पे जाने का रास्ता उसी अंदर, उसी अर्ध मंडप से है, ठीक है, वो सब कनेक्टिव है।
अब जैसे ही हम अंदर अर्ध मंडप पे घुसते हैं तो वेस्टर्न पोर्च मतलब वेस्टर्न के साइड पे एक आपको गर्भगृह जैसा रूम दिखता है और उसके अंदर ये लिंग बनेंगे। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये लिंग नंबर 1 है। ठीक है, लिंग नंबर 1 है। ये क्वेश्चन आता है एलिफेंटा में टोटल कितने लिंग है, तो अंदर दिखेगा, अंधेरे में फोटो भी ढंग से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 लिंग है यहाँ पे, मैंने ढूंढे में तो एक दिखा, जैसे ये सबसे पहले बाहर ही दिख रहा है, तो यार और 2 लिंग भी हैं, वो भी ढूंढना है, तो वो दूसरे वेस्टर्न और ईस्टर्न पोर्च में थे। ठीक है, महेश मूर्ति को लिंग कंसीडर नहीं करोगे, वो लिंग नहीं है, वो एक मूर्ति है। लिंग ऐसा होता है। तो ये पहला नंबर लिंग है जो आपको वेस्टर्न पोर्च एक गर्भगृह में मिलेगा और इस गर्भगृह में बाहर ऐसे बड़े बड़े द्वारपाल होंगे, अंदर अंधेरा है, लोग उसको दर्शन करने जाते हैं इसको। ठीक, ये बात हो गई, पूरा आपको एक सेटअप बता दिया मूर्ति किस जगह से। अब बात होती है कि जैसे ही हम एंटर करते हैं, जैसे ही हम एंटर करते हैं, सबसे पहले जो आपको सामने से ही दिखेगी, सामने से दिखेगी मतलब जैसे अगर आप एंटर कर रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड ये आपको वॉल दिखेगी और इस वॉल में आपको ये पैनल दिखेगा। ये पैनल जो है ये महायोगी योगेश्वरा का है, जिसको लकुली शिव भी कहते हैं। लकुली शिव मतलब शिव इन अ ध्यान फॉर्म। ध्यान फॉर्म में जब ध्यान मुद्रा में शिव रहते हैं तो वो लकुली शिव होते हैं। महायोगी शिवा के नाम से भी योगेश्वरा भी इनको कहते हैं। पद्म पे बैठे हुए, लोटस पर विराजमान ध्यान मुद्रा में शिव हैं, जिसको नाम स्याणु को वो सार्थक करते हैं। स्याणु जो है शिव का वो नाम है जो कि ध्यान मुद्रा में रहा है, योगेश्वर मुद्रा में रहा है। ठीक है, इनको योगेश्वर भी कहते हैं, जो सभी एक तरह से ले लेंगे कि जो योगी हैं उनके गुरु उस रूप में भी कहते हैं। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से फिगर डैमेज हो चुका है, कुछ कुछ चीजें दिखती है, लेकिन सबसे बेहतर चीज जो दिखती है वो है उनकी ये शक्तिशाली छाती, उनके फेस में जो स्पिरिचुअलिटी, जो आध्यात्मिकता का दृश्य, उससे समझ आता है कि वो योगिक पोस्चर में है। ठीक है, आप भले वो डिस्ट्रॉय है लेकिन वो एक क्रोध वाला चेहरा अलग दिखेगा जो हम नटराज और अंधक वध इनमें देखेंगे, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता शांति शो करता है, तो वो साफ स्पेस में दिखता है। प्लस उनकी जो ये इस तरह का जो चेस्ट है वो भी ऐसा दिख रहा है कि वो कंप्लीट योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमको और क्या देखने को मिलता है, तो ऊपर जो है देखो उड़ते हुए देवी देवता आपको दिखेंगे। इधर पे जो है ये क्या बोलते हैं, ब्रह्मा, है ना, हाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं, इनका जो वाहन है स्वान वो थोड़ा सा वो है। और इधर ही आपको कहीं इंद्र जी भी दिखेंगे, एलिफेंट पे बैठे हुए। एलिफेंट यहाँ से दिख रहा है ना आपको। ठीक है, और यहाँ पे माना जाता है विष्णु जी हैं, वो बहुत ज्यादा, उनका तो कुछ गरुड़ का ही बस वो दिखता है, बाकी कुछ दिखता नहीं है ना, तो वो है। तो ये सभी देवी देवता के उस पे इसको बोलते हैं महायोगी। ठीक, अब जैसे ही लेफ्ट साइड पे तो ये है, राइट साइड में जो है नटराज तांडव है, दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब इनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नटराज जो हैं उनको आप नर्तकियों के भगवान कहते हैं। ठीक है, लोअर पोर्शन इसका भी डैमेज है। स्कल्पचर जो है ये इतने मीटर हाई प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, 3.8 मीटर, और इसका जो साइज है वो ये तरह से है। मूर्ति को एक मंच पर खड़ा किया गया है। इसमें शिव के 8 हाथ दिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 यहाँ दिख रहे हैं, 3 यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 8 हाथ के रूप में शिव इसमें दिखते हैं आपको। एक ये अब ये बात है कि थोड़ा सा इसमें के बीच पे कहानी है कि यहाँ पे कौन कौन है। तो देखिए ये शिव जी हैं, आपको दिख रहा है, ये देवी पार्वती हैं, ये एरावत पे इंद्र देवता है यहाँ पे, और यहीं पे कहीं गरुड़ में आपको विष्णु जी भी दिखेंगे। ये ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, ये कार्तिकेय जी हैं, ये श्री गणेश हैं, ये एक उनका योगी रूप में है कोई। ठीक है, तो ये सब चीज दिखेगी आपको। लेकिन यहाँ पे इसकी स्टोरी थोड़ी सी ये है, आपको पता है कि शिव पार्वती जो है 108 तांडव पोस्चर्स के लिए जाने जाते हैं और वो साथ में तांडव करते हैं। लेकिन एक पोस्चर ये ऐसा है, ऊर्ध्व तांडव, तांडव जो है ना, ये देखो पूरा ये जो पोज है वो ललित डांस का पोज है इनका। और ऊर्ध्व तांडव ऐसा होता है जिसमें एक पूरा पैर ऊपर करके पोज दिया जाता है ना, कंप्लीट पैर को आप ऊपर करते हैं, तो वो जो है एक फीमेल के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ऐसा बताया गया कि उनको जो दूर और मुंह फेर के खड़ा दिखाया गया है कि वो एक तरह से नाराज हो गई कि अरे ये क्या आपने किया, मैं इसमें आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। ठीक, तो इस तरह का ये कंप्लीट सीन हमको नटराज में देखने को मिलता है। फिर आते हैं हमारी सबसे फ्रंट मूर्ति जिसको कहते हैं महेश मूर्ति।
ये जो है 6 फुट का चेहरा है, टोटल जो है 18 फुट की मूर्ति कही जाती है। इस मूर्ति के आसपास आपको दो द्वारपाल मिलेंगे और द्वारपाल के साथ भी एक छोटे छोटे अटेंडेंट्स दिखेंगे, मतलब दो दो हैं ये, ठीक है। और उसी के आप मूर्ति के अपने अपने राइट देखोगे और मूर्ति के लेफ्ट, ठीक है, हम खड़े हैं तो हमारे जो राइट साइड है वहां पे आपको गंगाधर शिव दिखेंगे और हमारे लेफ्ट साइड में आपको अर्धनारीश्वर का पैलेस दिखेगा, ठीक है, और बीच में महेश मूर्ति। तो इस तरह की कंप्लीट ये जो मंदिर में अपन आप एंट्री लेते हो, ये पूरे अर्ध मंडप है इधर मान लो बना हुआ, और जैसे ही एंट्री लेते हो तो आपको एक कंप्लीट पैनल आपको यहाँ सामने को देखने को मिलता है, ठीक। तो ये एक बहुत कोलोसल इमेज है, कोलोसल मतलब कि विशाल इमेज है। अगर कोई पूछता है जैसे कि आया था कि क्या साइज है उसकी, याद करिए आप अभी केवीएस उसमें भी आया था कि जो मेल बर्स्ट है उसकी क्या साइज है, तो वो मिनिएचर साइज है, ठीक है। तो ऐसे ही ये चीज पूछ सकते हैं, कोलोसल इमेज मतलब विशाल इमेज हमको यहाँ पे महेश मूर्ति की मिलती है जिसकी हाइट इतनी है। द्वारपाल आपको बता दी मैंने अटेंडेंट के साथ हैं, और इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि आप देखेंगे कि ये जो त्रिमूर्ति है उसमें एक के हाथ है और इस तरफ हाथ नहीं है, हाथ में कुछ लोटस जैसा पकड़ रखा है और इस तरफ कुछ भी नहीं है, ठीक। अब इस तीन फेसेस का जो थोड़ा सा इसके पीछे क्या राज है वो देख लेते हैं। तो कई लोग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश है एक आम भाषा में, लेकिन ये शिव के ही त्रिरूप है, इसलिए उसे महेश मूर्ति, महेश शिव को कहते हैं, वो कहा जाता है। जो सबसे फ्रंट फेस है उसको तत्पुरुष महादेव कहते हैं। तत्पुरुष मतलब एक शांति का प्रतीक, डिवाइनिटी का प्रतीक जो हमको दिखते हैं, तो वो फेस पे आपको सामने दिख रहा है, उसमें और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेकंड जो आता है वो होते हैं उमा फेस, वामदेव फेस, मतलब आपको एक फीमेल फॉर्म में, फीमेल ग्रेस में वो बॉडी दिखेगी, प्लस वो पूरा रत्न जड़ित आपको दिखेंगे ऊपर, है ना, मुकुट है रत्न जड़ित वो दिखेंगी और हाथ में लोटस पकड़ा हुआ है, ठीक। तीसरा जो फेस है वो है टेरिफिक, भयानक फेस, जिसको अघोरा भैरव कहते हैं, है ना, जिसमें आपको मूछें दिखेगी और बिल्कुल भयानक दिखेगा। तो ये त्रिरूप है। और चौथा फेस जो मानते हैं कि हिडन है वो सत्यजीत का है, नंदिन, है ना, वो आप है कि वो शायद पीछे होगा छुपा हुआ है, ठीक। एक बहुत अच्छी चीज जो यहाँ पे नेचुरली होती है कि जब ये त्रिमूर्ति है ना, तो जो अघोरा साइड है वो हमेशा डार्क में रहता है, मतलब वहां लाइट पड़ती ही नहीं है। तो ये मतलब एक जो डार्क फेस है उसको शो करते हैं, तो इसलिए वहां पे लाइट नेचुरली ही नहीं पड़ती। नेचुरली लाइट इस जगह पे पड़ती है लेकिन यहाँ पे नहीं पड़ती। तो ये भी एक चीज है जो पता होना चाहिए, और देख के उसको आएंगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक। अब इसी के ही मूर्ति के राइट में और हमारे लेफ्ट में जो पैनल है वो है अर्धनारीश्वर शिव, नाम से ही पता चल रहा है शिव और शक्ति का मिलन अर्धनारीश्वर शिव कहलाता है। ये पोर्शन आप देखेंगे ये पूरा मेल पोस्चर है और ये फीमेल पोस्चर है, इन दोनों का समन्वय अर्धनारीश्वर पोज कहलाता है, ठीक। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको ब्रह्मा दिखेंगे, ये इधर ये गरुड़ पे आपको विष्णु जी दिखेंगे, ठीक। और हम कैसे पहनेंगे कि ये शिव साइड है, शिव साइड में हाथ में इधर वासुकी सांप पकड़े हुए, और इधर जो महिला साइड है वहां पे उनने दर्पण पकड़ा हुआ है जो देवी पार्वती पकड़ती हैं। इधर से आपको ये नंदी दिखेंगे, बहुत क्लियर दिखते हैं नंदी। तो ये इस तरह की शिव फैमिली भी दिखती है, ऊपर वही उड़ते हुए गंधर्व देव वो दिखते हैं, ठीक है। तो ये अर्धनारीश्वर का पैनल है, नीचे से बहुत कुछ डिस्ट्रॉय है लेकिन ऊपर काफी कुछ क्लियर देखने को मिलता है, ठीक। ये देख लो ये सब वही लिखा है मैंने, नंदी दिख रही है और ये एक दिव्य एकता का प्रतीक है, डिवाइन यूनिटी, मेल और फीमेल कॉम्बिनेशन उसका प्रतीक है, ठीक। ये इस तरह से भी आप यहाँ से भी देख लीजिए, नंदी दिखेंगे आपको और काफी क्लियर। ये विष्णु जी है, देखो विष्णु जी का आपको चक्र भी दिखेगा, और ये गरुड़ जो कि टूट चुका है थोड़ा, और इधर अपने वो मकर पे आपको जो वरुण देव है वो भी दिखेंगे, ठीक। फिर फिर जो आते हैं वो आते हैं जो कि लेफ्ट पैनल में बोलेंगे हमारे राइट साइड में रहता है गंगाधर शिव, ठीक है। गंगाधर शिव है, ये आपको महेश मूर्ति के पास में दिखेगा। गंगाधर शिव के बारे में आपको बता दें कि माना जाता था कि जो गंगा जी हैं वो स्वर्ग में वास करती हैं, बिल्कुल, है ना, और उनको शिव जी ने अपनी जटा में समाया था, जटा में समाया था उनके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। तो लेकिन भागीरथ नाम के जो राजा हैं उनके पूर्वजों को ये वो मिला था कि
वो तभी मुक्ति पा सकेंगे जब उनकी अस्थियां गंगा में वो डाली जाएगी। तो लेकिन भागीरथ ने, लेकिन गंगा तो स्वर्ग में वास करती थी, तो उन्होंने शिव की तपस्या की थी और शिव को फिर शिव जी ने अपनी जटा से गंगा को, मतलब फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, वो स्वर्ग में रहते, स्वर्ग से धरती पर लाए थे। और इसलिए कहते हैं कि गंगा जी जो है वो कहते हैं ना स्वर्ग में, स्वर्ग से आती हैं, तो वो ये कहानी है इसलिए। तो ये पूरा चीज वही दी गई है। जो शिव है वो गंगाधर के फॉर्म में है। गंगाधर के फॉर्म मतलब उनकी जटा में ये देवी गंगा वास कर रही हैं। भागीरथ आपको यहाँ दिखेंगे उनके चरणों में, जहाँ से वो आ रहे हैं। और कंप्लीट फैमिली भी दिखती है आपको इसमें भी, विष्णु जी और है ना, ब्रह्मा जी ये दिखेंगे, ये पार्वती जी आपको दिखेंगी, लेकिन आपको शिव जी से थोड़ा दूर दिखेंगी, बिकॉज ऑफ दैट बोलते हैं कि वो एक वो जेलिसनेस उस चीज की थी कि किसी और, मतलब उन्हीं की बहन किसी और महिला को उन्होंने अपनी जटा में वास दिया, तो वो वाली चीज भी थोड़ा सा मानी जाती है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा दूर बताया गया है। और ये जो है गंगाधर शिव का पैनल है, ये मुख्य पैनल है तीनों, तो उसको आप हमेशा याद रखना। ये सब गरुण गण ब्रह्म इसमें आपको दिखते हैं। अब अंधकासुर वध, अब जब हम वेस्ट साइड में जाते हैं, हम जब पश्चिम साइड में जाते हैं, तो पश्चिम साइड में एक पैनल अलग होता है। वो पैनल अलग है, लेकिन हम जैसे ही पश्चिम साइड में जाते हैं तो बीच में ये दो पैनल दिखते हैं हमको, ठीक है, दीवार पे। तो ये जो एक है अंधकासुर वध है। अंधक जो है असुर थे और शिव जी के ही अंश माने जाते हैं, लेकिन वो उनको एक वो था कि जैसे ही उनको कोई मारता है, उनका ब्लड ड्रॉप, उनका रक्त का जो ड्रॉप है वो जहां भी गिरेगा वो वापस प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए उस ड्रॉप को जो है लेना, कलेक्ट करना भी जरूरी रहता था और मारना भी जरूरी रहता था। तो ये शिव जो है उसी रूप में है। उनको जैसे ही मार कर उनका जो ब्लड है, उनका जो खून है, वो इसमें कलेक्ट कर रहे थे। तो ये वही रूप है। प्लस यहाँ पे आपको एक एलिफेंट की स्किन लिए हुए दिखेंगे। तो माना जाता है कि अंधक के ही एक दोस्त थे नील, जो एलिफेंट के रूप में, पशु के रूप में भी आए थे युद्ध में, जैसे में। तो उनका भी वध शिव जी ने किया था। तो ये अंधकासुर वध माना गया है, ठीक। वेस्टर्न पोर्च में है, शिव को एक डिस्ट्रॉयर की तरह, विध्वंसक के रूप में बताया गया है। एक कप पकड़ा रखा है। कप क्यों है? रक्त को इकट्ठा करने के लिए। एलिफेंट स्किन में जो है वो नीला है, और जो लोअर पार्ट है, नीचे का पार्ट है, वो भी क्षतिग्रस्त है। उसी के सामने, जस्ट सामने, जो अंधक वध का पैनल है, उसी के जस्ट सामने आपको मिलेगा कल्याण सुंदर मूर्ति, जिसको हम शिव पार्वती विवाह के नाम से भी जाना जाते हैं। अब ये मूर्ति है, इसमें एक बहुत अच्छे कैसे विद्वान पहचानते हैं कि ये शादी हो रही है। क्यों दिया? तो देखो, एक बहुत अच्छी बात है हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, जो वाइफ है ना, हमेशा हस्बैंड के लेफ्ट में निवास करती है ना, हाँ, बाएं में निवास करती है, लेकिन यहाँ पे वो दाएं साइड है, राइट के साइड है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि शादी से पहले कन्या राइट में रहती है, आफ्टर मैरिज वो लेफ्ट में उसे विराजमान करते हैं, फिर वो लाइफ लॉन्ग लेफ्ट में विराजती है। तो इससे पता चल रहा है कि अभी इनकी शादी नहीं हुई है, शादी हो रही है ना। तो यही है, शिव पार्वती दिखेंगे आपको, पार्वती जी हैं, शिव जी हैं, उनका ये हाथ पकड़ा हुआ है, ब्रोकन है, बात अलग है। यहाँ पे आपको ब्रह्मा दिखेंगे पुजारी के रूप में, और विष्णु जी दिखेंगे पिता के रूप में, है ना, वो पानी ग्रहण करते हुए, पानी ग्रहण संस्कार करते हुए। तो ये है। और बाकी सारे आपको जो फैमिली है उड़ते हुए गॉड, और दूसरे कुछ कुछ चीजें डिस्ट्रॉय भी हो गई, वो हमको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। शिव पार्वती की शादी है ये। और एक हाथ टूट भी गया है, ब्रह्मा पुजारी के रूप में है और विष्णु पिता के रूप में है। क्वेश्चन आता है इसलिए उसको लिया है, ठीक। अब जाते हैं, ये हमने पैनल तो डिस्कस किया वेस्ट में, जो हम जैसे वेस्ट, लेकिन हम जैसे वेस्ट में, वेस्ट कोस्ट की तरफ, जो वेस्ट, जो मैंने बोला था अलग से जो पोर्च बना हुआ है दक्षिण साइड में, सॉरी पश्चिम साइड में, उसमें घुसते हुए हमको ये दो पैनल मिलते हैं, और फिर हम एंटर ले लेते हैं उसके कोस्ट में, उसके। तो वहां पे जो है एक सबसे पहले जो ये है इस तरह की एक और दूसरी नंबर श्राइन है, मतलब कि शिवलिंग है। और उसी शिवलिंग के बाहर, ये है ना, उसी शिवलिंग के बाहर इस तरह का पैनल है, जिसमें एक में तो शिव पद्म पे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, दूसरे में एक तांडव के रूप में, ठीक। और अंदर यहाँ जाओगे तो ये आपको आपकी शिवलिंग मिलेगी। तो ये पूरा वेस्ट कोस्ट है, ठीक है। और अब
अब आते हैं, जैसे कि देखो वेस्ट कोस्ट में घुसने के बीच में जो दो अभी पैनल बताए आपको, एक अंधक वध और शिव पार्वती वध, वैसे ही अब ये ईस्ट कोस्ट में घुसते के तरफ जो दो पैनल आते हैं वो ये है रावण अनुग्रह मूर्ति। आपको पता है रावण ने अहंकार किया था। कैसा अहंकार था वो कि वो कैलाश पर्वत को लंका में उठा के ले जा रहे थे, मतलब फुल शिव फैमिली को, कि पूरा पर्वत को ही उठा लेती हूँ, ठीक है। तो वो पर्वत को वो उठा के ले जा रहे थे, और उसी में फिर शिव जी ने उनका जो अहंकार है उसको चूर किया था। यहाँ पे आपको शिव जी की तृतीय नेत्र दिखेंगे जो खुले थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने एक खम्भ के बल से वापस कैलाश को जैसे जो हिलाने लग गए थे वो, तो वापस उसको ऐसे ही कर दिया था, उसको नहीं उठा पाए थे, और उनका जो अहंकार है वो चूर किया था रावण का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कंप्लीट फैमिली दिखेगी, गणप्रेत दिखेंगे, और अपने गणेश जी कार्तिकेय जी दिखेंगे, प्लस देवी पार्वती जो कि आज डिस्ट्रॉय, मतलब उनका बहुत चीज डिस्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है। तो ये आपको ये इतनी चीज यहाँ पे दिखेंगी, ठीक। पूर्वी तरफ पे है तृतीय नेत्र दिखती है, और पूर्वी तरफ पे ही सामने के पैनल पे उमा महेश मूर्ति है। उमा महेश मूर्ति बोले तो के ये एक चौसर का खेल भी बोलते हैं। ये एक कैलाश फैमिली का सीन है, एक खेल खेलते हुए, ठीक है। तो ये शिव जी हैं, ये पार्वती जी मुंह फेर के खड़ी हैं, दिखेगा आपको। इधर भी गणेश जी कार्तिकेय जी दिखेंगे, गण दिखेंगे, नंदी भी यहाँ दिखते हैं, ये गण दिखते हैं, ठीक है। तो ये एक चौसर का खेल है, क्यूब्स जो चौसर खेलते थे ना, वो खेल खेल रहे हैं। कंप्लीट हेल्दी एटमोस्फेयर है, लेकिन इसमें भी कुछ शायद माता जी को कुछ नाराजगी हो गई, चीटिंग कर रहे होंगे, तो इसलिए उनका मुंह फेरा हुआ दिखाते हैं। बीच में एक महिला बच्चे को लिए हुए भी दिखा रही है, आई डोंट नो क्या उसका सिंबल है। तो ये ईस्ट कोस्ट है, ठीक है। ऐसे ही वेस्ट कोस्ट है, ये हम इधर से निकलते हैं, और यहाँ पे जो है ये आपको दूसरी चीजें दिखती है। तो यहाँ जब अपन निकलते हैं ना, तो इधर रावण अनुग्रह और ये आपका उमा महेश की जो अभी मूर्ति देखी, वो यहाँ पे पैनल आपको दिखता है, ठीक। तो ये ईस्टर्न कोस्ट है, जिसमें आपको 4 हाथ के द्वारपाल दिखेंगे, कार्तिकेय दिखेंगे, गणेश दिखेंगे, और बहुत अंधेरे में फोटो लेना बहुत मुश्किल था, ठीक। और इसी के साथ एक पूरे उसमें आपको सप्त मातृका जैसी भी कुछ 8 7 8 ऐसे रूप दिखेंगे। वो भी यहाँ पे अंधेरे में काफी और बहुत ही ज्यादा वो हो चुके हैं, ये दिखेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट मूर्ति एलिफेंटा में और कुछ नहीं है, लेकिन ये मूर्तियों की बस कहानी समझ लो, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या क्या है वो समझ लो, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बस इतना था। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब कन्हेरी भी घूम के आए हैं, कन्हेरी का भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।